निकलते हैं मार्केट, देखते हैं कितना। इसमें तो लोहा है नहीं, मैं तो आई नहीं जाना। बड़ा सिंगर है यहाँ का, पाकिस्तान सिंगर। हाँ, याद है कैसा था ये बार। मैं भून रही थी आटा उसके लिए, इशू के लिए ना। गुना आप लोगे पराठा ऐसा? आप भी लोगे? आज सुबह से मैं लगी हूँ, उसकी मेहनत अब रंग। अभी नाश्ते में बना रही हूँ मैं बंद गोभी की सब्ज़ी, मटर और गाजर वगैरह डाल के बनाऊँगी। तो मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है गोभी, लेकिन बच्चों को पसंद है तो इसलिए बना लेती हूँ कभी कभी। और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं कढ़ाई में आंवले से च्यवनप्राश। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। कोशिश है कि अच्छा बन जाए तो मतलब सही रहेगा ना, क्योंकि च्यवनप्राश बाज़ार से अच्छा, अगर घर का अच्छा बन गया तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो बस सब्ज़ी में मैंने मटर गाजर वगैरह डाल के बना लिया था, बनी तो बहुत अच्छी थी। मटर गाजर गोभी सब मिक्स करके बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो टेस्टी तो लगती है जब बन जाती है तो। और ये बीटरूट का जूस है, और ये है गाजर जो मैंने हलवे के लिए काट के रखी है। ग्रेट नहीं किया है, ऐसे काट के कुकर में डाल के बनाऊंगी। और ये मेरा बन गया था च्यवनप्राश, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। कैसे आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और अभी मैं और गुनगुन जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सामान लाना है कुछ। मैं सोच रही इशू आया है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बहुत दिन से सोच रही मार्केट जाना ही नहीं हो रहा था, थोड़े लड्डू वगैरह बना के दे दूँ उसे। और एक दो काम और है, कुछ कपड़ा वगैरह लाना है, तो उसी के लिए जा रही हूँ। मैं और गुनगुन निकलते हैं मार्केट, देखते हैं कितना काम होता है कितना नहीं। और ये पहले उदास होके बढ़ जाता है। हाँ, अभी आती हूँ। हाँ, क्या बस हमारी शॉपिंग हो गई थी पूरी। बहुत ज़्यादा सामान तो हमें लेना नहीं था, लेकिन जितना भी लेना था थोड़ा बहुत वो हमने ले लिया था। और टाइम से हम लोग फ्री हो गए थे, अब जा रहे थे वापस। एक जैसे चला, डाउन वन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। निकल गए वापसी के लिए। और हमारी राजपुर रोड बहुत, मतलब अभी थोड़ी जानी सी सड़क में बाकी है, बाकी तो सबको चौड़ा करने के चक्कर में सबका सत्यानाश हो गया। बट ये रोड बहुत अच्छी है अभी भी। बस पहुंच गए थे घर, और इशू पे आ गया था घूमने के बाद। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसे जाना था वापस तन्नू के यहाँ, चाचू के यहाँ अपने। अभी वो चाचू से मिला नहीं था, तो कह रहा था मम्मी मैं जा रहा हूँ चाचू से मिलने, तो आप लोग भी चलो। तो बहुत ज़िद कर रहा था, मैं थक के रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चलते हैं। और मैं बहुत मन था कि मैं जाऊँगी तो तन्नू के लिए पनीर बना के ले जाऊँगी। तो फिर मैंने वही बना रही थी मैं सब्ज़ी, इधर साग धोना है मुझे। और ये सब मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए थे, मखाना चना तिल चने मखाना फ्लैक्स सीड सब कुछ ड्राई रोस्ट कर लिया था। और सुबह बनाऊंगी मैं लड्डू, तो अभी मैं साग वगैरह धो के रख दिया है, क्योंकि अभी उबालने रख दूंगी तो मुझे सुबह बनाना है साग। एक तरफ मैं लड्डू की तैयारी भी की मैंने, जो मैंने मखाने वगैरह फ्राई करके रखे। और दूसरी तरफ मैं पनीर बना रही हूँ, और फिर साग को भी बॉईल करने के लिए रेडी करी, कुकर रख दिया, उसमें धीरे धीरे काट के डालती जा रही हूँ, तो वो नीचे जाता जा रहा है। इसको लग रहा है कि बस जल्दी मम्मी करो, आप फ्री हो तो चलें। और ये पिकनिक में, मतलब कल गया था जब घूमने, तो वहाँ पे इसने एक चाकू ख़रीदा होगा, तो कह रहा लो मम्मी मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ।
और सेम चाकू मेरे पास है भी, और वो भी लेके आ गया एक और, वही दिखा रहा था मुझे। तो बस पनीर तो ऑलमोस्ट तैयार ही है, बन ही गया है लगभग। और साग भी मेरा उबल जाएगा तो फिर मेरे लिए सुबह के लिए ईजी हो जाएगा ना, फिर मैं उसे फटाफट पीस के अपना बना दूँगी। तो बस पनीर रेडी हो गया था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने पुराने घर जाने के लिए। और अब रात तो हो गई थी, तो हमें था कि अब तो हम खाना वाना खा के आएंगे वहाँ से, और वो लोग ऐसे आने भी नहीं देंगे हमें। और ये देखो प्यारी सी गुड़िया, इसको आपने मेरे बहुत पुराने व्लॉग में देखा होगा, जब मैं पुराने घर के व्लॉग्स थे उसमें देखा होगा। प्यारी सी बिल्ली हमारी, अरे मेरे देवर देवरानी। तो बस हम काफ़ी रात में आ गए थे वहाँ से, खाना वाना खा के आए थे, काफ़ी लेट हो गया था। और अभी मिल रही हूँ आपसे सुबह, तो मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं सब कुछ रोस्ट कर लिए हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो तो मैंने घी में रोस्ट किए थे, मिक्स जो सीड्स का पैकेट भी लाई थी मैं, और थोड़े से मैंने इसमें अलग से भी डाले थे। तो इस बार मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं, सीड्स ज़्यादा डाले हैं, चना डाला है भुना हुआ, और बाकी फ्लैक्स सीड्स, बाकी सब चीज़ें डाली हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। थोड़ी सी सौंठ डाली थी, काली मिर्च का पाउडर डाला था, और गुड़ पका के फिर मैंने उसके बना लिए थे लड्डू। अभी सुबह सुबह की चाय है, तो हस्बैंड भी उठ गया तो उनको भी दे के आती हूँ। साग और मैंने सारा रात को भूनने उबाल का दिया काम था। मैं सुबह सुबह ही कर रही थी। साग मेरा उबला हुआ था रात का। ये मैं आटा अभी नाश्ते के लिए गूँधूँगी। गाजर मैंने हलवे के लिए काटी हुई है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस के एक परात में इकट्ठे कर लिए थे, और अब भून रही थी मैं घी में आटा, क्योंकि मुझे ये था कि मैं गुनगुन से पहले, सो के उठने से पहले पहले सारी चीज़ें घी वाला काम कर लूँ, क्योंकि अगर वो उठ गई उसे घी दिख जाएगा। उसे पता तो है ही कि मम्मी घी में बनाएगी, फिर नहीं खाती वो, अगर उसे पता, मतलब ऐसा होता है हाँ कि घी में बना रहे हो आप, मैं नहीं खाऊंगी। तो इसलिए मैंने उसके उठने से पहले ही सारे काम घी का कर लिया था। और अभी नाश्ते के लिए मैं आटा गूँध रही हूँ। नाश्ते में बनाऊँगी पराठे। तो जो थोड़ा सा कल मैंने गोभी के पराठे बनाए थे, तो गोभी का वो बचा हुआ था, तो उसी में मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया कि पनीर डाल के उसको मिक्स करके बना लूँगी पराठे। और हस्बैंड यहाँ हेल्प कर रहे थे थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा गुड़ काट दो। उन्होंने देखा इससे बहुत काम फैलाया हुआ है, तो खुद ही बोलने लगे थे लाओ मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। तो एक तो उन्होंने मुझे साग जो है वो थोड़ा सा मिक्सी में चलाने को बोला, मैंने मिक्सी में पीस के दे दिया था, और थोड़ा ज़्यादा ही पिस गया था, उनको इतना आइडिया नहीं है। और गुड़ वगैरह काट दिया, काफ़ी हेल्प कर रहे थे आज वो। और ये देखो इशू के कितना फैलाया हुआ सामान। मैं ये दिखा रही हूँ कि लग रहा है कि इशू घर में है, पूरा घर फैला हुआ है। देखो वो भी सो रही है, तो देखो वो भी सो रहा है। ये भी सो के अभी उठा है, वो भी सो रही है, ये भी सो रहा है। इन्हें तीनों को कोई काम नहीं है। तुम्हें वाकई में तीनों को कोई काम नहीं है। मुझे उठा दिया, वो सो रहा है। उसको देख कैसे मुंह से अंदर किया ना एकदम। छोटू छोटू गुड मॉर्निंग बाबा। और अभी मैंने बना लिए थे पराठे। अभी पराठे बना रही हूँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि वैसे सब्जी भी है कल की बची हुई, तो एक एक पराठा और एक रोटी खा लेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और बच्चे अभी रेडी नहीं है नाश्ते के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा देर से फिर मेरा मन नहीं होता नाश्ता करने का। तो हम दोनों ने मैं आके खा लिए थे। और अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो अब पराठे बना रही हूँ उनके लिए, और उनको नाश्ता देती हूँ कि अब दोनों वो रेडी हैं नाश्ता करने के लिए। काफ़ी देर में उठे हैं, संडे है तो फिर आराम से उठते हैं बच्चे सब। आजकल तो रोज़ ही संडे हो रखा है। तो उनके लिए नाश्ता लगा दिया था मैंने। थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बचा ली थी, और आलू गोभी, वो जो गोभी की सब्ज़ी थी, चटनी है, पराठे हैं, मिठाई है। तो ये दोनों प्लेट बच्चों की है। हेल्प कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। आज सुबह से बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी। इतने कपड़े धुल गए। काम भी ज़रूरी है, लेकिन हर माँ को ऐसी सुबह अच्छी लगती है। पराठा अच्छा हो रहा है। एक पराठा और लाती हूँ इशू के लिए ना। गुना आप लोगे पराठा ऐसा? आप भी लोगे? रोटी आएंगे, सब्जी हो जाएगा। बच्चों को नाश्ता बहुत अच्छा लग रहा था, और उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा था कि हाँ वो साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बस मतलब ऐसा लगता है कि मैं उसे बार बार बोल रही थी बेटे को कि प्लीज़ तू रुक जा, कुछ दिन रुक जा। तो मम्मी आप ऐसे मत करो कि जाना है, लेकिन लगता है ना कि वो घर में रहता है तो सब अच्छा से मतलब अच्छा लग रहा था बहुत। बस क्या ही बोलूँ,
और उसके बाद फिर मैंने गाजर का हलवा बनाने की तैयारी मैश कर कर ली दिया थी। मैंने इसको बॉयल अच्छे तो मैंने से कर लिया गुनगुना। इसलिए कितना अच्छा हो गया ना, ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि हाँ ग्रेड करके बनाया था कैसे, सेम वैसे हो गया। और हम लोग कभी पानी निकालते नहीं इसका, लेकिन आज निकालते क्योंकि बहुत ज़्यादा था। इतना पानी फुकाने में बहुत गैस बर्बाद हो जाती। और इसका मैं बना दूँगी शाम को सूप क्योंकि ब्रोकली भी है, वो सब डाल के सूप बन जाएगा। इसको मैं अच्छे से यहीं पे रख देती हूँ ढक के। दूध डाल के पकाएंगे अभी इसको थोड़ी देर अभी। और डालना दूध है ना, कम है ना। ये काम तो मेरा छोटू कर लेता है बहुत अच्छे से। हम दोनों ही तो खाते हैं ना, कोई खाता भी नहीं है। थोड़ा ही खाएगा वो तो मेरे मन की तसल्ली वाली बात है कि वो भी खा लेगा, बाकी खाते तो हम ही दोनों हैं। मैं चटोरी नहीं हो गई हूँ, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ। पहले मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। कुकिंग करते करते मुझे हो गई थी आज दोपहर, और अभी खाने का टाइम भी हो गया, तो मैं खाना भी बनाने लगी थी साथ साथ, क्योंकि टाइम हो गया था खाने का। और आज मेरा नहाना भी नहीं हुआ क्योंकि मैं कंटिन्यू काम कर रही थी। इसमें मैं साग छौंकने वाली हूँ और इसमें बन रहा है हलवा, और इधर खाना बना रही हूँ। और ये गुड़ पका लिया था मैंने लड्डू के लिए, क्योंकि अभी लड्डुओं का काम रहता था, बाकी मैंने सब फ्राई करके मिक्स करके रखा हुआ है। तो गुड़ पका लेता, थोड़ी सी शक्कर डाली थी और हलवा ऑलमोस्ट बन के तैयार है। बस थोड़ा सा उसका वही पानी सुखा रही हूँ। इधर फिश करी बना दी थी मैंने, साग बना दिया था। और अब हम लोगों ने बैठ के सोचा तीनों बना के फटाफट लड्डू बना लेते हैं। ईशु किसी काम से गया हुआ था, तो हम तीनों बना रहे थे लड्डू। लेकिन मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा अगर मैं घी पका के डालती तो फिर ये मुंह बनाएगी। तेल छोड़ना चाहिए, तो उसके लिए इसमें तुमने रिफाइंड तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने गुड़ पका के डाला था इसमें ना, तब अच्छे से बन गए थे फटाफट। घी लगाते इधर बम फूटेगा, देसी घी डाल देते थे थोड़ा। भागेगी उछल के। वो कितने धीरे से बोली ना, घी तो डाला ही होगा। तो डाला नहीं आपने? तो इसमें तुम वो डाल देती, रिफाइंड डाल दो, ये मलाई डाल दो थोड़ी। मैं अभी पता है इसमें अगर एक कटोरी घी गर्म करके डाले ना, तो हमारी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बनने वाली। मक्खन डाल सकते हैं? नहीं, लेकिन इसकी डर के मारे ना, फिर ये जो आँख से देख लेगी ना फिर नहीं करेगी, फिर इस खाने में कतराएगी। क्यों नहीं खाएगी? और जो नहीं इसने देखा तब चलो ठीक है। ये तो डाला ही होगा। जो कैसे भर के लो, जब सास खिलाएगी ना डांट डांट के। क्यों ये देख, अच्छे अच्छों के नखरे ढीले हो जाते बेटा शादी के बाद। समझा ना? अब देख धीरे धीरे अपना सही कर दिया इतना बड़ा। अभी कुछ तो ये हाथ की जो होती है ना गर्मी, उससे भी हो जाते हैं सही। जैसे करो ना एक्सपेरिमेंट। ये अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं हमारे, और ये गंदे गंदे बनाए हुए पापा के। ये क्या है, अंडे जैसा? ये तो आलू ही लग रहा है एकदम। आज सुबह से मैं लगी हूँ, उसकी मेहनत अब रंग लाई। लड्डू बन गए, गाजर का हलवा बन गया, ये मैंने फ़िश करी बनाई थी, और ये है साग। तो इतनी चीज़ें बन गई। बाकी गोभी के पराठे वगैरह वो तो अलग ही चीज़ है, मगर ये सब में सुबह से मेहनत थी। तो इसमें तो गुनगुन ने बहुत हेल्प की गाजर के हलवे में। और देखो बिल्कुल देख के लग नहीं रहा कि ग्रेड करके ना बनाया हो, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा होता है। सब कुछ बना लिए थे मैंने। और ये आंवले का जो च्यवनप्राश था वो मैंने इशू के लिए भी रखा, लड्डू भी रखे उसके लिए भी सामान रेडी करती जा रही थी। और अभी ब्रोकली और मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी मैं उसके लिए। अभी खा भी लेगा और लेके भी चला जाएगा। और थोड़ा सूप बना लेता, वेजिटेबल सूप, जो सुबह गाजर का पानी बचा था वो भी डाल देता। कॉर्न वगैरह डाल के मैंने सब्ज़ी और सूप दोनों बना लेते। तो ये सब्ज़ी मैंने सिर्फ मक्खन में बनाई थी, काली मिर्च और नमक के साथ। रास्ते के लिए भी दी उसको। बहुत ज़्यादा तेज कर रही है। सूप तो खाना भी खाने से मज़ा आ गया। खा भी लेना जो मैंने दिए हैं। नॉस्टैल्जिक एक टेस्ट है, बहुत बढ़िया। और हलवा कैसा लगा? हलवा भी बहुत बढ़िया। बस मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा ओवर मीठा है, जब ज़्यादा खा लो। बट जो एक्चुअल हलवे का मामला है वो बहुत बढ़िया। तो आप आए थे हमारा बेवकूफ़ बनाने ना, 2 दिन के लिए। हम खुश हो रहे थे, इशू आ रहा है। अरे इशू तो जा भी रहा है। लेकिन वो मीठा मीठा
इसमें चीनी तो नहीं, गुड़ है। गुड़, थोड़ी सी शक्कर। बैठ जाना समझे। सबको बोल के बहुत मीठा हो गया आपका। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें सब। इस पूरे व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देखो और शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कमेंट सब कुछ करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अभी यहीं कहीं आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक दिखेगा जिसमें मेरा व्लॉग है, जितने दिन मैंने झूठा ट्रिप किया है, उस ट्रिप का 2 गुड व्लॉग देख लेना। झूठा ऐसे ही बोलता है और एक हमेशा। बात बाल ठीक कर पहले अपने। और बस उसके बाद वो रेडी हो गया था जाने के लिए। 2-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए आया था। तो हम लोग वैसे ही बहुत उदास हो रहे थे, पर क्या करें, जाना था उसे। तो बस वो निकल गया था और हम लोग बहुत, फिर तो आपको पता ही है कि हम कैसे उदास हो जाते हैं। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।